हाँ, यू गाइस आर वाचिंग, थैंक यू सो मच। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक्स अ लॉट। मेरी इतनी प्यारी सारी बहनें यहाँ पर बैठी हैं मेरी बात सुनने के लिए। थैंक यू सदीका, आपने मुझे ये टाइम दिया, ये प्लेटफॉर्म दिया। आई एम अनिका नासिर, मैं टोरंटो से आप लोगों के साथ आज बात कर रही हूँ। ज़्यादा यहाँ पर यूके है जी आज, लेकिन चलें, जहाँ जहाँ से जो देख रहा है आप सबको हज़ारों सलाम। और आपके अंदर जो खूबसूरत सी रोशनी आपको यहाँ लेकर बैठी है उसको हज़ारों और लाखों सलाम। थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों के साथ अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने आई हूँ। मुझे कुछ अरसा नहीं, खैर काफ़ी देर हो गई है। उस वक्त एक दफ़ा तो डॉक्टर्स ने कहा जी कि मेरे यहाँ औलाद नहीं हो सकती। मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़िज़िकल इश्यूज़ थे। मुझे अल्लाह जल्ले शानहू के एक हसीन दोस्त ने, बहुत प्यारे दोस्त ने मुझे अपनी मोहब्बत के साथ अल्लाह पाक के उस नूर का वो तोहफ़ा दिया कि जिसने वाकई मेरी ज़िंदगी बदल दी। वरना कुरान पाक तो अज़लों से हमारे घरों में है, लेकिन हमें कभी एहसास ही नहीं हुआ कि उसका पर्पज़ क्या। मुझे किसी ने, अल्लाह पाक के हसीन दोस्त ने बताया कि ये रेमेडी जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए आई हूँ, इसके साथ हम कैसे अपनी ज़िंदगियों को खूबसूरत बना सकते हैं और हमारे ये जो छोटे छोटे से मसले मसाइल हैं इनमें से कैसे निकल सकते हैं। और पता है, जब मेरे ये छोटे से मसले हल हुए ना, कि सबसे पहले औलाद नहीं थी, अल्लाह पाक ने औलाद की नेमत से नवाजा, माशाल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं। उसके बाद फिर मुझे कुछ अर्सा बाद ब्रेन ट्यूमर और पता नहीं क्या क्या, कुछ लिस्ट गोज़ ऑन एंड ऑन। पैरालाइज़ हो गई थी मैं, काफ़ी मेरा बुरा हाल हुआ। मुझे फिर अल्लाह पाक के उस कलाम ने, उस खूबसूरत रोशनी ने संभाला, अल्लाह पाक के हसीन दोस्त की मोहब्बत ने संभाला। मुझे पता चला वाकई कि इंसान होना और फिर काकी सोनी होना और उस उम्मत में होना कितने बड़े रिवॉर्ड की बात है। हम क्यों इन छोटी छोटी बीमारियों में उलझ जाते हैं? क्यों हमें हर बात में, हर मसले में लगता है कि हाय मैं ही सबसे बुरी, हालांकि उसकी रहमतें तो हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगी। हमने सिर्फ़ और सिर्फ उसकी मोहब्बत के साथ अपनी ये जो छोटी छोटी सारी अनलिमिटेड सी डिज़ायर्स हैं, इनको उनके साथ अलाइन करना था, उसकी मोहब्बत के साथ। लेकिन हम ऐसे उलझ गए, अपने ही दलदल में फंसते जा रहे हैं सारे के सारे। जहाँ ज़रा सा कुछ मसला हुआ, अगर फिज़िकल हुआ भाग पड़े जी डॉक्टर के पास, अगर मेंटल हुआ बस फिर जी किसी साइकेट्रिस्ट के पास, या कहीं जी कोई तावीज़ धागा किसी ने कुछ कर दिया। और अगर हमें हो गया कोई स्पिरिचुअल मसला, कहीं हमें ये लगा कि किसी ने जी कुछ जादू टोना हम पे कर दिया, तो बस फिर तो समझो ये जादू टोने वालों का हमने हशर करके छोड़ना है ना। हमने खुद अपने आप को इतना लो ले जाना है कि वो वाकई सारी इर्द गिर्द की नेगेटिविटी हम पे असर करना शुरू कर देती है। हम भूल ही जाते हैं कि हम इंसान हैं। कुछ भी इस दुनिया में, एक पत्ता भी, एक चीज़ भी उसकी मर्ज़ी के बगैर नहीं हिल सकती। उसने तो कुरान पाक में बहुत वाज़े कहा था कि तुम पर कोई चीज़ असर नहीं करती अगर मैं ना चाहूँ। लेकिन हम इतने हसीन हैं अपने मतलब के लिए, अपने अपने नफ्स को ज़रा करने के लिए थोड़ा सारा कि हाँ मेरे साथ ज़्यादती हुई है, बड़े आराम से कहते हैं नहीं आखिरी 3 सूरतें इसीलिए उतरी हैं। अल्लाह की बंदियों, हसीन काकियों, सोनियो, अगर आखिरी 3 सूरतें वाकई इसीलिए उतरी हैं कि जादू टोने का इलाज हो, तो पहली 111 किस लिए उतरी हैं? ज़रा वो भी पढ़ लें, उनको भी समझ लें। कुरान पाक हमें किसी मकसद के लिए दिया गया था, हमें उस मकसद का पता ही नहीं है। बस हम एक, क्या मैं अब कहूँ, अंधों की तरह और बहरों की तरह, गूंगों की तरह चलते जा रहे हैं, जिनको सिर्फ इतना, अगर हम मुस्लिम्स हैं तो चलो जी घर से ये पता चल गया कि ये 5 पिलर्स हैं और हमने इनको ओबे करना है, अदरवाइज़ वी आर नॉट मुस्लिम्स। हम वो 5 पिलर्स को, वो भी बहुत कम है, मेजॉरिटी तो ऐसी है कि जिनको उनका भी नहीं पता, लेकिन हम उन 5 पिलर्स को ऐसे पकड़ लेते हैं कि वो 5% ऑफ आवर लाइफ्स, वो पता नहीं कहाँ से कहाँ हमें ले जाता है।
और नफ्स हमें इतना ज़्यादा उस ट्रैप में फंसा लेता है कि बाकी 95% की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। हालांकि अल्लाह जल्ले शानहू के पास इबादत करने वाले तो मुझसे पहले भी हज़ारों लाखों फरिश्ते थे। उसको तो मेरी ये तस्बीहात नहीं चाहिए थी। उसको तो ये जो मैं हिल हिल के इतना पढ़ पढ़ के ये और वो फूंके मार मार के, उसको तो ये नहीं चाहिए था। उसने कहा था मैंने तुम्हें भेजा है अपनी पहचान के लिए कि तुम मुझे पहचानो और देखो सिराते मुस्तकीम पर चल कर आना, उस रास्ते पर जो इनाम याफ्तगान का रास्ता है। इस आयत के बग़ैर, इस सूरत के बग़ैर, सूरत फातिहा के बग़ैर तो मेरी नमाज ही नहीं होती। और मेरा हाल देख लो, नमाज भी पढ़ रही हूँ, सूरत फातिहा भी पढ़ रही हूँ, लेकिन उस मालिक की मर्ज़ी को नहीं समझ रही। कहीं से नहीं ढूंढ रही कि कोई मुझे इनाम याफ्ता मिल जाए, कोई ऐसा मिल जाए जो मुझे अल्लाह जल्ले शानहू का हसीन रास्ता बता दे। मुझे तो जो भी मिला किसी ने मेरे ऊपर लेबल लगा दिया कि नहीं तुम तो सुन्नी हो, शिया बहुत बुरे होते हैं। और अगर कोई मुझे शिया मिल गया, उसने कह दिया तुम तो बेहतरीन शिया हो, सुन्नी बहुत बुरे होते हैं। और मैं इसी दौड़ में फंसती चली गई। कभी कोई मुझे आगे लगा के हाँक के चला गया, कभी कोई, और मुझे पता भी ना चला। क्यों मेरा दिमाग इतना बंद था कि मुझे समझ में नहीं आया कि कुरान पाक का एक एक लफ्ज़, एक एक हर्फ नूर है, शिफा है, रहमत है, और ये हम सब के लिए। हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कुरान पाक का तोहफ़ा हम सब के लिए देकर गए थे और फरमा कर गए थे कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो दूसरों के फ़ायदे के लिए बनाई गई। क्या कभी मेरी ज़ात से किसी दूसरे को फ़ायदा हुआ? साथ वो कह कर गए थे मुझे किरदार साजी के लिए भेजा गया। वो किरदार साजी करके गए और हमारा किरदार किधर है? सिफर। कहीं हम अपने करैक्टर से किसी भी एक क्वालिटी हमारी ऐसी है कि हम मुस्लिम कहला सकें? होना तो बहुत दूर की बात है। हमने ये समझ लिया कि मैं बस एक टोपी बुरके में हो गई तो मैं मुसलमान हो गई, या मैंने ये समझ लिया कि दाढ़ी हो गई तो मैं मुसलमान हो गया। जी बहुत बड़ा नहीं, ये दोनों चीज़ें बहुत बाद की बातें थी। मैंने तो सबक शुरू ही ना किया इस्लाम का, अपने आप को पहचाना ही ना। अपने अंदर जो मेरे वो रूह थी उस तक तो मैं पहुंच ही ना पाई, और पहुंच गई मैं मस्जिद। ये भूल ही गई कि मस्जिद से जाके मैंने जो ये मैसेज वहाँ से लेना था मोहब्बत का, अल्लाह जल्ले शानहू की रहमत और रोशनी का, वो सफ़र मस्जिद से निकलकर शुरू होना था, मेरी ज़ात का सफ़र। लेकिन मुझे कभी इतना टाइम ही ना मिला कि मैं अपने आप से बैठकर कोई बात कर सकूं। मैं तो हमेशा इसी जाल में फंसी रही कि बाहर क्या हो रहा है, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। कभी ना ये सोचा कि मेरे अंदर कितनी खामियां हैं, मैंने उनको ठीक करना था। अगर जन्नत मुझे चाहिए जो कि हर लम्हा, बस जी ये नमाज पढ़ ली अब तो जन्नत पे एक कदम और मैं आगे हो गई, तो जब नमाज पढ़ के जन्नत मुझे चाहिए तो फिर इसका जहाद भी तो मुझे ही करना है। इसके लिए कोशिश नहीं मुझे करनी, बस मुझे उसी चक्कर में फंसे रहना है कि हाँ हाँ तहज्जुद पढ़ ली ना। नहीं, अल्लाह जल्ले शानहू ने वाज़े तौर पर ये कह दिया, और अपने नफ्स को लगाम दो, अपने नफ्सों पर पहरा दो, और जिस पर मैं अपनी रहमत करता हूँ उस पर उसके नफ्सों के ऐब ज़ाहिर कर देता हूँ। क्या कभी मुझे एहसास हुआ सारी ज़िंदगी कि मैंने कहीं कोई गलती की, कहीं मेरी वजह से कोई दूसरा हर्ट हुआ? नहीं, मैं तो हमेशा जब सोचती हूँ, जब बोलती हूँ, यही कहती हूँ मैं तो सबसे अच्छी हूँ। अल्लाह दूसरों ने, उसने ऐसे कर दिया। सास मुझे दुनिया की सबसे बुरी मिली, नंद मुझे सबसे बुरी मिली, बहू मुझे उससे भी बुरी मिली, हर रिश्ता मुझे फजूल मिला, क्योंकि मैं तो एक फरिश्ता थी। तो फरिश्ता मैं कैसे हो गई अगर वो सारे फरिश्ते नहीं थे? तो वो भी सब इंसान है, अपनी अपनी जगह पर बेहतरीन मखलूक, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं इंसान हूँ। मैं भी फरिश्ता नहीं हूँ। उनके साथ यकीनन मैंने जाने अनजाने पता नहीं कितनी गलतियाँ की होंगी,
मुझे अपने अंदर को ढूंढना है कि मेरे अंदर कहाँ गड़बड़ है। अपनी रूह को अपने नफ्स के इस जाल से बचाना है। सिर्फ यही एक मकसद था मेरी ज़िंदगी का कि मेरी ये रूह हंसती मुस्कुराती अल्लाह जल्ले शानहू के सामने जाए उस आखिरी लम्हे, और वो रब भी राज़ी हो जाए कि वाह काकी सोनी आई है। लेकिन हम तो जनाब रोने धोने, बस ये एक मसला हल हो जाए। और यकीन करो कि वो एक मसला जो उस वक्त जिसमें हम फंसे होते हैं, जो हमारा ख्याल होता है ये दुनिया का सबसे बड़ा मसला है, वो जब एक हल हो जाता है तो उसी वक्त किसी और मसले का स्टार्ट हो जाता है। हम सारी ज़िंदगी इन्हीं मसलों की जंग में उलझे रहते हैं। इस्लाम की ट्रू सेंस को समझ ही नहीं पाते कि अल्लाह जल्ले शानहू ने हर चीज़ अपनी मर्ज़ी से, अपनी मोहब्बत के साथ हर जगह पर बेहतरीन रखी है। हमने उसके फ़ैसलों में खामखा टांगे नहीं अड़ानी थी, उसको हुक्म नहीं देने थे कि सास ठीक हो जाए, बहू ठीक हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। नहीं, रब ने कहा अपना काम करो, मुझे पता है मैंने क्या करना है। नाउज़ुबिल्ला, ना तो रब पहले मुझसे पहले कहीं छुट्टी पर चला गया, ना ही उसने बाद में कहीं छुट्टी पर जाना है। उसको तो खुदा ना खास्ता नाउज़ुबिल्ला कोई कोरोना का डर नहीं है कि उसको घर बैठना पड़ेगा। वो अपना काम बेहतरीन कर रहा है। मसला ये है कि मैं अपना काम कर रही हूँ या नहीं। और कितने मज़े की बात है ना कि मुझे ये पता ही नहीं है कि मेरा काम क्या है। बच्चे मेरे छोटे छोटे वो अपनी जगह पर री हर बात में लड़ाइयाँ, उनको मैंने आराम से स्क्रीन दी, साइड पे कर दिया। खुद मैं क्या कर रही हूँ? खुद मैं बैठी हूँ, या तो कोई ड्रामा श्रामा देख रही हूँ, चुगलियाँ कर रही हूँ, फ़ोन पर बैठी हूँ, या कोई मेकअप शेकअप, ज़रा इन कामों में। और अगर बड़ा मार्का मारूंगी तो फिर मैं तस्बीह पकड़कर साइड पे हो जाऊंगी, क्योंकि अपने आप को नफ्स ने ज़रा थोड़ा सारा रखना है ना कि नहीं मैं तो इबादत कर रही थी। हालांकि इबादत तो वो 5 नमाज़ें तो फ़र्ज़ हैं ही हैं, लेकिन असल नमाज जाए नमाज से उतर कर शुरू हुई थी, वो मुझे पता ही ना चला। मैंने जाए नमाज से उतर कर अपने बच्चों की तरबियत करनी थी, जिनको बस मैंने साइड पे लगा दिया, उनको तो इंसान ही ना समझा। और सबसे जो अहम रिश्ता हम काकियों सोनियों की ज़िंदगी में, वो हमारा मियाँ। वो तो दुनिया का सबसे फजूल इंसान। इतनी मुझे डेली कॉल्स आती हैं कि बस जी ये मियाँ को काबू करने का नुस्खा बता दें। मेरी जान, सारी दुनिया के मियाँ काबू हो सकते हैं उस दिन जिस दिन हम बेगमात काबू में आ जाएंगी। हमने अपने आप को काबू करना है, मियाँ को नहीं। जो करते हैं करने दो। उनकी पेरेंटिंग उनके माँ बाप ने बेहतरीन कर दी अपनी जगह पर, अपनी हैसियत के मुताबिक। हमने वो नहीं करनी थी। हम बच्चों की पेरेंटिंग से सारी अटेंशन 100 नहीं 200% हटाकर मियाँ की तरफ लगा रही होती है। उसने ये कर दिया, वो देर से आया, वो देर से उठा, देर से सोया, उसने ये कर दिया, बहन से बात कर ली। वो तो अपनी बहन के चक्कर में हर वक्त वो जैसे करती है वैसे ही करता है। हद हो गई भाई, उसकी बहन है, कोई बात नहीं, जाने दो। आप अपना काम करो। हमने अपना अपना जहाद खुद करना था, लेकिन वो तो हम भूल ही गए। पता है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो जाते थे गारे हिरा में, वहाँ पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आते थे, उनसे बात करते थे। तो हज़रत खतीजा मलिकातुल अरब जिनको कहते हैं, वो अपने मियाँ के लिए, उस हसीन शहनशाह के लिए, वो ख़ुद खाना लेकर जाया करती थी। वो खाना लेकर वहाँ गई हैं, और सोचें ज़रा कि वो हमारी माँ, सबसे बड़ी माँ, सबसे हसीन, वो मियाँ की ऐसे खिदमत कर रही हैं, और वो खाना लेकर गई हैं। और जब वहाँ पहुँची हैं तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए हैं और वो सलाम अर्ज़ कर रहे हैं। और फिर हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो क्या फरमा रही हैं? वो कह रहे, हज़रत जिब्राईल ने फरमाया अल्लाह जल्ले शानहू ने आप पर सलाम भेजा। और आपने क्या फरमाया? आपने कहा वो रब, वो तो ख़ुद सलामती है। हाँ, एंजल जिब्राईल को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तरफ से सलाम अर्ज़ कर दीजिए। और उन्होंने क्या आगे से जवाब दिया हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कि आपकी जितनी खामोशी है वो सारी अल्लाह जल्ले शानहू तक पहुँच चुकी।
वो खामोशी क्या थी? वो खामोशी ये थी कि वो इतनी ज़्यादा मालदार थी। खुद सोचें कि मलिकातुल अरब उनको सारे कहते थे, इतना पैसा था। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी हुई, बाद में आपने सारी दौलत, हर चीज़, जब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि मैंने हर चीज़ आपको दे दी, अब आप मालिक हैं, तो आपने सारा कुछ गरीबों में बांट दिया, सारा कुछ लोगों को दे दिया। और वही जो पूरे मोहल्ले की, जैसे आजकल होता है जी, ये फेसबुक, हर चीज़ चल रहा है ना, वैसे ही नफ्स खैर से सारी इधर उधर आ जाती हैं मेरे जैसी जाहिल जोहला समझाने वाली कि इतने तुम्हारे तो पैसे थे, इतनी दौलत थी, क्यों लुटा दी, क्यों ज़ाया कर दी। और उस गरीब के लिए, वो जो शहंशाह सारी दुनिया के, उनको ऐसी बातें कर रही हैं। और आप चुप। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कभी जवाब नहीं दिया। यहाँ तक कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता रहे हैं कि ये होता है आपकी बेगम के साथ। सोचें ज़रा, हम लोग मियाँ के घर आने की देर है, घर आना तो खैर दूर की बात है, पहले तो वहीं पर ठक फ़ोन, तुम्हारी बहन ने पीछे से ये कह दिया, तुम्हारी अम्मा ने ये कह दिया, हर बात में। अच्छा चलो जी, अगर मियाँ और अगर अम्मा और नंदों से थोड़ी सी जान छूटती है तो फिर फ़ौरन फ़ोन करके तुम्हारे बच्चों ने ये कर दिया। भाई हद हो गई, बच्चों की तरबियत करना तो आपका काम था। मियाँ ने तो बाहर से हक हलाल कमा कर लेकर आना था, वो उसका काम नहीं था कि आप हर बात में उस बेचारे की टांगें खींचे। उसको सुकून के साथ, मोहब्बत के साथ और पूरे दिल की मोहब्बत और ख़िदमत करके उसको घर से रुखसत करना था कि वो जाके अच्छे तरीके से इस माशरे का बेहतरीन इंसान बन सके। लेकिन वो बेचारा घर से इतना सड़ा कुड़ा सा जाता है, बाहर जाके क्या खाक कमा कर लाएगा। ये मर्द की जिम्मेदारी है कि वो हलाल कमाए, बेहतरीन कमाए। वो सारे जहान की बातें सुनता है अपने बीवी बच्चों को बेहतरीन रिस्क देने के लिए, अपने माँ बाप के लिए। लेकिन हम काकियाँ सोनिया, हमने नहीं खुश होना। और जो मर्द हजरात हैं उनके लिए तो बहुत सख्त हुक्म है कि तुम्हारी काकियाँ सोनिया तुम्हारे लिए खुदा की अमानत है, और ये जहन में रखना कि अमानत के बारे में सख्त पूछ कुछ होगी। ये हदीस पाक है। तो जो मर्द काकियों सोनियों को ऐसे तंग करते हैं, वो तो फिर अपना हिसाब किताब खुद ही कर लें। हम क्या होती हैं जी, कौन होती हैं उनको कुछ भी कहने वाली, वो सियाने बयाने, ठीक है ना। हमने अपना काम खुद करना है, अपने अपने ज़िंदगी के मकसद को खुद पहचानना है। अगर शादी हो चुकी है, मियाँ की खिदमत पूरी मोहब्बत के साथ, बच्चों की तरबियत, इस माशरे को बेहतरीन इंसान, बेहतरीन मुसलमान देकर जाने। ऐसे नहीं कि जो समझ लें कि बस जी सर पर पगड़ी रख ली तो मैं, या दाढ़ी रख ली तो पता नहीं मैं दुनिया के किस लेवल पर पहुंच गया। बल्कि ऐसे कि जो सर पर पगड़ी रखें, दाढ़ी रखें, सर पर दुपट्टा लें, कुछ भी करें, अपने आप को सबसे पहले इंसान समझें, अपने लिए मुसलमान होना बहुत बड़ा रुतबा समझें, दूसरों को नीचा ना समझें कि हम मुसलमान हो गए तो सारी दुनिया नीचे हो गई। नो, हम मुसलमान हो गए तो हमारी जिम्मेदारी उतनी ज़्यादा बढ़ गई, हम उतने ज़्यादा ज़िम्मेदार हो गए। हमें एहसास हो गया कि वो अल्लाह जल्ले शानहू हर सांस में है। जो दम गाफिल सो दम काफिर, ये हमारे वक्त के बहुत बड़े वली अल्लाह कलंदर पाक सरकार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बेटा जो लम्हा गफलत का हो जाए वो ही लम्हा कुफर का होता है। हम समझते हैं कि नाउज़ बिल्ला हमने कोई खुदा न खास्ता कोई और कलमा पढ़ लिया तो हम काफिर हो गए। नहीं, जिस मोमेंट में हम अल्लाह जल्ले शानों को भूल गए वही लम्हा कुफर का हो गया। उसको ऐसे सांसों में बसाना है, हर सांस का हिसाब देना है। हमारे सैयद बाबा जान सरकार हसीन हमेशा कहते हैं, बेटा हर सांस का हिसाब देना है। 5 नमाज़ों का तो देना ही देना है, लेकिन हर सांस का हिसाब देना है। एक दिन में 24,000 सांसें मैं ले रही हूँ, मैं हूँ इस काबिल कि उसको फेस कर सकूँ? बिल्कुल भी नहीं। मेरे तो मसले मसाइल ही बहुत ज़्यादा हैं, है कि नहीं? जैसे मुझे थे, अब पता नहीं, आप तो खैर सारी बहुत हसीन बहनें हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं पूरी उम्मीद करती हूँ इस किस्म के मसले नहीं होंगे आपके, लेकिन मेरे तो बहुत थे।
सबसे पहले तो जो मसला था मैंने आपको बता दिया। खैर से मुझे इनफर्टिलिटी का इशू था, औलाद नहीं थी, बहुत बड़ा मेरे लिए ये एक मसला था। अल्लाह पाक ने उससे निकाला। फिर ब्रेन ट्यूमर, फिर मैं पैरालाइज़ हो गई, और उसके बाद मेरी सारी बॉडी ऑब्वियसली पैरालाइज़ हो गई थी, तो कोलैप्स कर गई। मैं बिल्कुल मूव नहीं कर सकती थी। तकरीबन अबाउट अ ईयर आई वाज इन ऑन बेड रिडन थी मैंने फिर ये किया कि मुझे अल्लाह जल्ले शानहू ने, जो जैसे मैंने स्टार्ट में बताया, ये रेमेडी अल्लाह पाक के एक हसीन दोस्त ने मुझे हुक्म दिया कि आप ऐसे सुने। वो सुननी ये है कि हमने सूरत अल रहमान कारी अब्दुल बासित अब्दुल समद साहब की आवाज़ में सुबह, दोपहर और शाम, अगर सवेर मसला है तो 3 टाइम्स अ डे फॉर 7 डेज़, अगर कम मसला है तो ट्वाइस अ डे, सुबह और शाम। और अगर आप ठीक हैं, सिर्फ छोटा मोटा मसला है कि जॉब से रिलेटेड या रिश्ते की कोई बात है या बच्चों से रिलेटेड कोई बात है, तो ओनली वंस अ डे, ओनली एंड ओनली फॉर 7 डेज़, दैट्स इट। ठीक है, हम ये आंखें बंद करके हमने सुननी है। पूरा इसका मेथड है, करना हमने ये कि पहले हमने हाफ ग्लास वाटर अपने पास रख लेना है, आंखें अपनी बंद करनी है, पूरी मोहब्बत और पूरी यकसुई के साथ, फोकस के साथ, दिल के कानों से आंखें बंद करके सुननी है। ओनली रेसिटेशन, नो ट्रांसलेशन। ठीक है, जैसे ही ये ख़त्म होगी सूरत, 20 मिनट्स एंड फ्यू सेकंड्स की सूरत है, सूरत ख़त्म होगी, हम ये डाउनलोड कर लेंगे www.alrahman.com, या इसकी ऐप है द अल्टीमेट रेमेडी, हम लोग ऐप डाउनलोड कर लेंगे। दोनों जगह से आप फ्री डाउनलोड कर सकती हैं और इनमें एड्स भी नहीं है, इसलिए कहीं और से अगर आप करेंगी तो फिर मेरी बहनें कई कहती हैं जी उनमें एड्स आ गए हैं, तो इसलिए ये एड्स फ्री हैं। ठीक है, आप लोग जनाब ये डाउनलोड करेंगे, सूरत हम ऐसे ये सुनेंगे। सूरत जैसे ही ख़त्म होगी, जो आपने पहले हाफ ग्लास वाटर अपने पास रखा है वो आप हाथ में पकड़ेंगे, अगेन अपनी आइज़ क्लोज़ करेंगे, पूरी मोहब्बत और पूरे फोकस के साथ दिल से 3 दफ़ा कहना है अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बिल्कुल इतने प्यार से जैसे हम अपने बच्चे को बुलाते हैं या जैसे एक बच्चा अपनी माँ को बुलाता है। पूरी मोहब्बत के साथ अल्लाह जल्ले शानहू को बुलाकर 3 दफ़ा बंद आँखों के साथ ही हमने 3 सिप्स ये पानी के पी लेने, उसके बाद आंखें खोलनी है। ठीक है, अगर ज़्यादा मसला है तो 3 टाइम्स, कम मसला है तो ट्वाइस, और अगर ठीक है छोटा मोटा इशू है तो वंस अ डे फॉर 7 डेज़, सुबह, दोपहर और शाम। अब इसमें जी मुझे कुछ दिनों से ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है जी कि टाइम फिक्स करना है। टाइम फिक्स नहीं करना, लेकिन टाइम ऐसे भी नहीं करना कि जी आपने 3 दफ़ा अगर एक दिन सुनी है, फजर के टाइम सुन ली, ज़ोहर के टाइम और फिर इशा के टाइम, अगले दिन आप कहें जी मैं फजर के वक्त नहीं उठ सकी तो अब मैं इशा के वक्त ही 3 टाइम्स एक ही दफ़ा सुन लूँगी। नो, मेडिसिन जब बताई जाती है, जैसे बताई जाती है उसको वैसे ही लिया जाता है, उसमें खुद से चेंज नहीं किया जाता। ठीक है, अगर फजर के टाइम एक दिन सुन लिया, अगले दिन आप नहीं उठ सके, इट्स ओके, आप 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे जब भी उठे हैं, उठते ही आप फिर सुन लें। दोपहर का मतलब अगर ज़ोहर के वक्त नहीं सुन सके कोई बात नहीं, आप 10-15 मिनट्स, 30 मिनट्स बाद सुन लें। और इशा का मतलब अगर मगरिब के बाद आप फारिग हैं, इशा के टाइम एक दिन सुनिए, अगले दिन आपका ख्याल है कल आप इस वक्त बिज़ी होंगे तो आप नेक्स्ट डे थोड़ा सा टाइम एडजस्ट कर सकते हैं आगे पीछे, कि जब आप फारिग हों पूरी यकसुई के साथ आप सुन सकते हो, जब आपको किसी किस्म की कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हो। ठीक है, मेरा ख्याल है अब ये सारा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि कैसे सुननी है। उसके बाद पानी भी हमने ये कंटिन्यू रखना है। अब 7 डेज़ हो गए पूरे, 7 डेज़ के बाद क्या करना है? उसके बाद हम पानी ऐसे ही पीते रहेंगे, पानी नहीं छोड़ना। ठीक है, जब भी आपके जहन में ये क्वेश्चन आए कि किसी दूसरे ने गलत कर दिया, सास ने ये कह दिया, मियाँ की कोई बात बुरी लग गई, ऑफिस में कुछ भी गड़बड़ हो गई, बॉस से कुछ गड़बड़ हो गई, चुप करके साइड पर हों। ऐसे ही पहले आइज़ क्लोज़ करें, अभी हम मिलके दुआ भी करते हैं, मैं आपको तरीका एक दफ़ा बता दूंगी।
आप बैठ के ऐसे दुआ भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस तरह दुआ करने का अभी आपके पास टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, आप हाफ ग्लास वाटर लें, साइड पर होकर बैठें, ऐसे ही आंखें बंद करें, फिर से दिल से 3 दफ़ा अल्लाह जल्ले शानो को बुलाकर 3 दफ़ा कहें अल्लाह अल्लाह अल्लाह, पूरी मोहब्बत के साथ उस रब के सुपुर्द करके 3 सिप्स पानी के पी लें और बस फिर से हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ ज़िंदगी शुरू करें। ठीक है जी। अब हम सारी बहनें मिलकर एक दफ़ा दुआ कर लेती हैं। दुआ का तरीका ये है कि हम सब ने अभी करनी है अपनी आंखें बंद और अपनी सांस को पहले नॉर्मल करना है। आंखें बंद करके दिल से बहुत मोहब्बत के साथ, जैसे बच्चे को बुलाते हो या जैसे अपनी माँ को बुलाते हो, ऐसे पूरी मोहब्बत के साथ दिल से 3 दफ़ा कहना है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। दिल से कहना है, ज़ुबान से नहीं कहना। दिल से 3 दफ़ा कह के और दुआ मांगनी है, जो भी दुआ मांगनी है। ठीक है। सैयद बाबा जान सरकार हसीन कहते हैं, बेटा अगर वो रब ना दे तो वो रब ना रहे, और अगर मैं मांग ना सकूं तो कसूर मेरा। चलें जी, अब सारी बहनें आंखें बंद करेंगी, अपनी अपनी दुआ खुद मांगेंगी, और जब मेरी आवाज़ आएगी फिर आंखें खोलनी है। ठीक है। चलें जी, आंखें बंद करें सारी। चलें जी, आंखें खोलें। अब जनाब करना ये है कि हाफ ग्लास वाटर लेना है, ये देखें जी। ठीक है। फिर से अपनी आंखें बंद करनी है, पूरी मोहब्बत के साथ दिल से 3 दफ़ा उस रब को बुलाना है। 3 दफ़ा कहना है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। 3 दफ़ा उसे बुलाकर और 3 सिप्स पानी के पी लेने हैं, फिर आंखें खोलनी है। ठीक है। चलें जी, पानी पी लें सब लोग। हाँ जी, दुआ की कबूलियत का भी मैं आपको बता देती हूँ। इसकी बहुत बड़ी निशानी, आपके पानी का टेस्ट चेंज हो जाएगा। बहुत सारी बहनें, बहुत सारे लोग, उनका पानी मीठा हो जाता है। ठीक है। दूसरी निशानी ये कि आपको आँखों में बहुत आंसू आते हैं। ठीक है। तीसरी निशानी ये कि आपके पाँव के नीचे आपको लगता है कि ज़लज़ला आ रहा है, ज़मीन सरक रही है, और या आपको बहुत पसीना आता है, गर्मी लग रही है। कुछ भी ऐसा हो, समझ जाएं कि अल्लाह जल्ले शानहू तक आपकी दुआ पहुंच गई है। और अगर किसी बहन का, मेरी किसी हसीन बेटी का पानी जनाब कड़वा हो गया है, तो थोड़ा सारा ज़रा अपने अंदर अपनी सोचों को ज़रूर चेक करें कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, कहीं नफ्स कुछ ज़्यादा ही तो नहीं टेक ओवर कर रहा। हमारा काम सिर्फ़ और सिर्फ अपने नफ्स को कंट्रोल करना है, बस बात ख़त्म। ठीक है। अब ये तीनों चीज़ें हो गई। सूरत अल रहमान हम सुनेंगे,
उसके बाद हम पानी ऐसे ही पिएंगे जैसे अभी पिया, और फिर आपको कभी भी लगे कोई भी ज़िंदगी में मसला है, आप लोग ऐसे ही बैठें, ऐसे ही 3 दफ़ा अल्लाह जल्ले शानो को बुलाएं, अपने दिल से दुआ मांगे, मुंह से कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं पढ़ना, कोई तस्बीह नहीं, कोई चीज़ नहीं, सिर्फ अपने दिल से उस रब को बुलाना है और दिल से दुआ मांगनी, ठीक है। और पानी ऐसे ही पीते रहना है। ये दुआ हर दफ़ा सूरत अल रहमान सुनने के साथ ज़रूरी नहीं है, क्योंकि फिर मेरी बहनें वो सारी कहती हैं जी हमने यही दुआ हर दफ़ा करनी है। हर दफ़ा नहीं करनी, लेकिन जब दिल करे आप कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। लेकिन ये सूरत अल रहमान का हिस्सा नहीं है, इट्स 3rd पार्ट। फर्स्ट सूरत अल रहमान, पानी, एंड देन आप ये दुआ कर सकते हैं जब आपका दिल करे। जब लगे कि किसी ने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी, बस अपना मुकदमा सीधे अपने रब के सामने पेश कर दो, वो जाने, उसका काम जाने। हम छोटे छोटे किसी भी अफसर को जाके कोई बात बता देते हैं, पुलिस में जाके कंप्लेंट कर देते हैं और कितने खुश होते हैं कि हाँ कह दिया, तो फिर उस मालिक को क्यों ना बता दें, वो है ना बड़ी माँ हसीन, ठीक है। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ अपने नफ्सों को चेक करना है। इनको, ये जो नफ्स है, इसको नफ्से अमारा, नफ्से लवामा और फिर नफ्से मुतमइन्ना, वहाँ तक लेकर जाना है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह जल्ले शानो का वाज़े हुक्म है, नफ्से मुतमइन्ना के लिए जन्नत की बशारत है, तो हमने उस लेवल तक इंशाअल्लाह लेकर जाना है। जन्नत तब चाहिए तो अभी जो अंदर एक जहन्नुम चल रहा है, इसको तो कंट्रोल करना है। हमारे सैयद बाबा जान सरकार हसीन शहनशाह, वो हमेशा कहते हैं बेटा घर को जन्नत या जहन्नम घर की काकी बनाती है। हम काकियाँ सोनियाँ अपने अंदर से ये जो नफ़रत हर वक्त हम जलती रहती हैं, परेशान होती रहती हैं, हाय ये हो गया वो हो गया, हम अपने आप को थोड़ा सुकून में करें। पहले अपने अंदर थोड़ा सा सुकून, उसकी रहमत, उसकी रोशनी, उसकी मोहब्बत, उसके बाद देखें ज़रा घर कैसे जन्नत बनता है। जितने बच्चे बड़े हैं 12 साल से बड़े, उन सबको ऐसे ही अपने साथ बिठा के सूरत अल रहमान सुनवानी है, उनको पानी भी ऐसे पिलाना है। अगर बच्चे ज़्यादा मसला है, कोई भी आपको लगता है कि डिप्रेशन, एंजाइटी, क्योंकि हमारी टीन जनाब जो हमारी यूथ है खैर से वो तो बहुत मेडिसिन पर हैं, अगर ज़्यादा मसला है तो उनको 2 दफ़ा सुनवा दें। अगर बच्चे आपको पता है कि नहीं एक ही दफ़ा सुन सकते हैं तो उनको 1 दफ़ा सुनवा दें, ओनली फॉर 7 डेज़। और पानी भी ऐसे ही पिएं। और जो बच्चे हैं छोटे, उनको आप पानी शुरू से इसी तरीके से पीने की आदत डालें। उनको बताएं कि बेटा वो रब है, वो हमेशा हमारी सांसों में है। हमने ये जो खुद से एक सो कॉल्ड रब को या तो 7वें आसमान पे बिठा दिया है या फिर उसको कहीं बंद करके मस्जिद और पता नहीं कहाँ रख छोड़ा है, उस रब का कहीं बैलेंस पैदा करें। जब हमारे अंदर वो बैलेंस होगा तो हमारे बच्चों में भी जाएगा। हर सांस में बच्चे को बताएं कि बेटा वो रब देख रहा है। कोई परेशानी हो गई है, कोई चीज़ कहीं लगता है कि गड़बड़ है, बच्चा भी सुकून से ऐसे बैठे और इसी तरह बैठ के दिल से 3 दफ़ा, क्योंकि छोटे बच्चे 1.5 साल के बच्चे खुद पानी पी सकते हैं। चलें, बच्चा जब भी इस काबिल हो जाए उसको बिठाएं, उसको कहें बेटा ऐसे बैठ के आंखें बंद करो, दिल से उस रब को बुलाओ 3 दफ़ा और फिर ऐसे 3 सांसों में पानी पीकर फिर आंखें खोलो। और देखना सारी बहनें, मैंने तो खैर ये किया है, मैं तो अपना बिल्कुल पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ, मेरे बच्चों में 100% चेंज है माशाल्लाह। बड़े मेरे 2 बच्चे, एक 16 एक 13, छोटे 2, एक 9 और एक 8, माशाल्लाह बहुत डिफरेंस है हर बात में। अब वो एक दूसरे की कंप्लेंट मेरे पास तो खैर लाते ही लाते हैं, लेकिन पहले ऐसे पानी पकड़ के बैठ जाते हैं कि हम ज़रा अल्लाह पाक को तो बताते हैं इसने ये कर दिया, ठीक है। इसलिए जब बच्चों को एहसास हम डालेंगे, पहले तो हमारे अंदर होना ज़रूरी है, हम खुद ये सुनेंगे, खुद अंदर से रोशन होंगे। जब हमारे अंदर एहसास होगा तो बच्चों के अंदर भी उतरेगा। हमारी बेटियां, काकियां सोनियां, वो बेशक आसमान तक पहुँचें, चाँद तक जाएं, बड़ी से बड़ी डिग्रीज लें, लेकिन वो अपने मकसद को ना भूलें। हमारे बेटे
वो भी बेहतरीन इस माशरे का हिस्सा बने, प्रोडक्टिव मुस्लिम्स बने। ऐसे ना बने कि या तो वो इस्लाम से बिल्कुल दूर, कि उनको शर्म आए कि ये कहते हुए कि हम मुसलमान हैं, और या फिर वो इतने ज़्यादा अंदर से कंजर्वेटिव हो जाएं कि हर दूसरे बंदे पर फतवे लगाते फिरें। नहीं, इस्लाम सिर्फ़ और सिर्फ खुशबू है, रोशनी है, नूर है, और ये हमारे अंदर उतरेगा तो बच्चों में भी जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच सिद्दीक़ा, आपने मुझे अपने इस खूबसूरत ग्रुप में टाइम दिया। इंशाअल्लाह ताला अगर उस मालिक की, अल्लाह जल्ले शानहू की मर्ज़ी होगी, हसीन शहनशाह की, तो फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मेरी ये हसीन बहनें जनाब इस रेमेडी को करें और अपने घरों को जन्नत बनाएं और देखें ज़िंदगी कैसे बदलती है। ठीक है, किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, आई एम ऑलवेज़ हियर। आप लोग मुझे प्राइवेट मैसेज कर सकते हैं, हम लोग इंशाल्लाह उस पर बात कर लेंगे, वरना मैं सिद्दीक़ा को अपना नंबर दे देती हूँ। इंशाल्लाह आप लोग सिद्दीक़ा से मेरा नंबर ले सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, अल्लाह हाफ़िज़।